हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के नेक्स्ट पार्ट को हम देख रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के नेक्स्ट पार्ट को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को करते हुए किस प्रकार प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं जिसमें हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने पिछली वीडियो में लगभग 5 पार्ट के आसपास हमने देख लिए हैं और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो हम देख रहे हैं। तो रिस्क जहां हम रखते हैं उसका मिनिमम 1:2 हम लोग प्रॉफिट रखते हैं। जैसे कि हमने कोई ट्रेड यहाँ पे किया तो इसमें यहाँ पर मान लो कोई 50 रुपए का रिस्क है तो इसका 1:2 हम 100 रुपए के आसपास अपना रिवॉर्ड रखते हैं और यहाँ नीचे 50 रुपए का हम रिस्क रखते हैं। इस प्रकार से हम रिस्क रिवॉर्ड पर ट्रेड करते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे एक्सेल शीट पर कि वहां पर हम समझें कि किस प्रकार से रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को करते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं एक्सेल शीट पर, जहां पर मैं आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के वहां देख सकते हैं प्लेलिस्ट में रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की वीडियो। तो यहाँ मैं आपको समझाऊं कि यह आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा है रिस्क, ये रिवॉर्ड, ये क्वांटिटी, ये लगभग ऑप्शंस की प्राइस है। तो लगभग ऑप्शंस की प्राइस तरीके से घटती जाती है कि जैसे कि बुधवार तक एक्सपायरी रहती है तो नई एक्सपायरी गुरुवार से शुरू होती है। तो गुरुवार को मान लो 400 रुपए की प्राइस है, फिर 300, फिर 250, फिर 200, फिर 150, 5 दिन में से प्राइस घटती जाएगी लगभग। ठीक है, यहाँ हमने प्रॉफिट लिखा है, यहाँ लॉस है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है सेकंड ट्रेड सेम रिस्क, सेकंड ट्रेड में सेम रिवॉर्ड, सेम क्वांटिटी, ऑप्शंस की प्राइस वही है, प्रॉफिट है या लॉस है, या ओवरऑल डे का पूरा प्रॉफिट है या ओवरऑल डे का लॉस है। ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 वीक में प्रॉफिट या लॉस लिखा है हमने यहाँ। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है रिस्क 50 रुपए का तो उसका 1:2 रिवॉर्ड 100 रुपए होगा। ठीक है, क्वांटिटी साइज 15 ही रहेगा, वो बढ़ाना नहीं है बिल्कुल भी। ऑप्शंस की प्राइस 400 रुपए है। तो जब आप 15 क्वांटिटी लेंगे, रिस्क आपका 50 रुपए है और रिवॉर्ड 100 रुपए है। तो यहाँ पर जब आपको प्रॉफिट होगा तो 15 क्वांटिटी पर 100 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट ट्रेड में भी 15 क्वांटिटी पर 100 रुपए से 1500 रुपए का प्रॉफिट होगा। तीसरे दिन जहाँ प्रॉफिट होगा, चौथे दिन जहाँ प्रॉफिट हो रहा है 15 क्वांटिटी पर 100 रुपए के हिसाब से, लास्ट डे पर यहाँ पर 15 क्वांटिटी 50 रुपए से लॉस होता है तो 750 या 750 रुपए का यहाँ लॉस होता है। तो ओवरऑल 4 ट्रेड में यहाँ प्रॉफिट होगा। ठीक है, और 1 ट्रेड में यहाँ लॉस है। लेकिन ये हमारे 3 महीने के बाद हमारा ट्रेड की प्लानिंग क्या होगी, ये 3 महीने के बाद हम देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जब हमने फर्स्ट ट्रेड लिया 15 क्वांटिटी पर हमें प्रॉफिट हुआ 100 रुपए के हिसाब से, तो 1500 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है लेकिन प्रॉफिट हुआ हमें पहले ट्रेड में ही, फर्स्ट ट्रेड है। फिर हमें अगर प्रॉफिट हो गया तो हम सेकंड ट्रेड भी सर्च करेंगे, यहाँ में मिल सकता हो सेकंड ट्रेड। तो सेकंड ट्रेड में हमारा लगभग यहाँ 50 रुपए का आपके नाम से रिस्क है और रिवॉर्ड 100 रुपए का है यहाँ पर। ठीक है, रिस्क 50 रुपए, रिवॉर्ड 100 रुपए है, क्वांटिटी वही रहेगी सेम 15 क्वांटिटी, ऑप्शंस की प्राइस 400 रुपए ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ट्रेड लेते हैं 15 क्वांटिटी से 100 रुपए के रिवॉर्ड के हिसाब से, तो 1500 रुपए का यहाँ भी प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल हमें अब डे प्रॉफिट या डे लॉस को जब हम देखेंगे तो हमें कितना होता है, यहाँ पर अगले दिन 1500 का यहाँ प्रॉफिट हुआ, 1500 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हुआ। तो एक दिन में हमने 2 ट्रेड किए, एक ट्रेड यहाँ किया जो 1500 प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड किया 15 क्वांटिटी से सेकेंड ट्रेड, यहाँ पर ट्रेड लेने पर आपको फिर से प्रॉफिट हुआ तो 1500 का यहाँ तो लगभग 3000 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड डे अब जब ट्रेड करेंगे तो पहले ट्रेड में 1500 प्रॉफिट, दूसरे ट्रेड में भी 1500 प्रॉफिट, तो 3000 रुपए का ओवरऑल डे प्रॉफिट हो जाएगा।
तीसरे दिन जब आप ट्रेड करते हो तो 1500 का प्रॉफिट है। सेकंड ट्रेड जब आप लेते हो यहाँ पर सेकंड ट्रेड, तो आपको यहाँ पर 15 क्वांटिटी पर 50 रुपए के हिसाब से आपको इस सेकंड ट्रेड में लॉस हो जाता है। तो लगभग 15 क्वांटिटी है 50 के हिसाब से 750 रुपए का लॉस होगा। लेकिन अब डे प्रॉफिट में गया या डे लॉस में गया, क्योंकि सेकंड ट्रेड में तो लॉस हो जाएगा आपको, लेकिन एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। तो 1500 के प्रॉफिट में से 750 का लॉस आप कम करेंगे तो 750 रुपए का यहाँ प्रॉफिट निकलेगा आपका। ठीक है, फोर्थ डे जब आप ट्रेड करोगे तो 1500 रुपए का यहाँ प्रॉफिट है, लेकिन सेकंड ट्रेड में 1500 रुपए का ही फिर प्रॉफिट हो जाता है आपको। ठीक है, 15 क्वांटिटी 100 रुपए के रिवॉर्ड के हिसाब से, तो 3000 रुपए का फिर प्रॉफिट हो जाएगा। फिर अगले दिन फिफ्थ डे पर यहाँ पर 15 क्वांटिटी पर 50 के हिसाब से यहाँ पर लॉस हुआ 750 का। फिर आपने सेकंड ट्रेड फिर लिया 15 क्वांटिटी पर, फिर 50 रुपए के हिसाब से फिर से आपको लॉस हो जाता है यहाँ पर, तो 750 फिर लॉस हो जाता है। तो ओवरऑल पहले ट्रेड में भी 750 का लॉस और दूसरे ट्रेड में भी 750 रुपए का लॉस। तो ओवरऑल आपका जो डे लॉस हुआ वो हुआ 1500 रुपए का, और प्रॉफिट आपको कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब जब आप देखते हैं तो आपने एक वीक में 5 दिन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 दिन आपने ट्रेड किया, एक दिन में 2 ट्रेड किए हैं, तो आपको ओवरऑल डे प्रॉफिट में 4 दिन आपको प्रॉफिट हुआ और एक दिन आपको लॉस हुआ। तो आपको 3000 3 या 6000 3 9000, तो 9750 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा पूरे वीक में प्रॉफिट, और 1500 रुपए का आपको लॉस होगा। तो 9750 में से 1500 रुपए माइनस करने के बाद 8250 रुपए का यहाँ प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, अब आपको इसमें से ट्रेड चार्ज भी देना है, तो 60 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से, अब आपका ट्रेड 60 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से बैठता है। तो आपके ट्रेड कितने होंगे, एक दिन में आप 2 ट्रेड ले रहे हैं तो 5 दिन में आपके 10 ट्रेड होंगे, तो 60 इंटू 10 बराबर 600 रुपए के करीब आपका ट्रेड चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 60 दिन में 10 दिन में 600 रुपए का ट्रेड चार्ज हुआ आपका। उस 600 रुपए ये कम करेंगे, 8250 में से 600 रुपए कम करके 7650 रुपए नेट प्रॉफिट आपका बैठेगा पूरे 5 दिन में। ठीक है, 5 दिन में आपका 7650 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब हम सेकंड वीक देख लेते हैं। यहाँ सेकंड वीक में यहाँ पर इसी तरीके से फिर से ट्रेड होगा 15 क्वांटिटी पर, यही 50 का रिस्क और 100 रुपए के रिवॉर्ड के हिसाब से। तो आप देखेंगे एक दिन यहाँ प्रॉफिट हुआ 1500 का, सेकंड ट्रेड आप लोगे 15 क्वांटिटी पर, तो यहाँ पर आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो 1500 के प्रॉफिट में से 750 रुपए का लॉस गया, तो आपका 750 रुपए का प्रॉफिट बचेगा आपका। सेकंड डे 1500 रुपए का प्रॉफिट होता है फर्स्ट ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में 1500 रुपए का फिर प्रॉफिट होता है, तो लगभग 3000 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ 2 ट्रेड में। तीसरे दिन 1500 रुपए का प्रॉफिट होता है, सेकंड ट्रेड में 750 का लॉस होता है, तो 750 का ही प्रॉफिट रह जाता है। चौथे दिन आप जब ट्रेड लेते हैं तो 750 का पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है, सेकंड ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है 1500 रुपए का, तो 1500 के प्रॉफिट में 750 रुपए का लॉस गया, तो आपका 750 का प्रॉफिट रहा। पांचवें दिन आप ट्रेड लेते हो 1500 का प्रॉफिट होता है पहले ट्रेड में, और दूसरे ट्रेड में भी 1500 प्रॉफिट होता है, 3000 रुपए का प्रॉफिट होता है। टोटल आपका प्रॉफिट 3 और 3 6 और ये आपके नाम से 1500 7500 7500 और 8250 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ पूरे वीक में। ठीक है, पूरे वीक में 8250 का प्रॉफिट होता है। उसके बाद इसमें से आपका ट्रेड चार्ज आएगा, तो आपके 10 ट्रेड हो गए, 5 ट्रेड जे वाले हो गए और 5 ही ट्रेड जे वाले हो गए। 10 ट्रेड के हिसाब से 60 इंटू 10 तो 600 रुपए आपका ट्रेड चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 600 रुपए ट्रेड चार्ज हुआ, तो यहाँ पर 8250 में से 600 ट्रेड चार्ज गया, तो 7650 रुपए आपका नेट प्रॉफिट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्ड वीक में, ये 2 वीक तक का हो गया।
थर्ड वीक में भी यही स्थिति है कि आपको पहले ट्रेड लिया तो 750 का यहाँ पे लॉस होता है, सेकंड ट्रेड लिया यहाँ पर भी 750 का लॉस होता है, तो ओवरऑल डे लॉस हो जाता है 1500 रुपये का। फिर आपके ये पहले दिन 1500 का, सेकंड डे यहाँ पे 1500 प्रॉफिट, दूसरे में ही 15 प्रॉफिट, 3000 का प्रॉफिट हो जाता है। फिर यहाँ नेक्स्ट डे 1500 का प्रॉफिट हो जाता है, सेकंड ट्रेड में ही 15 प्रॉफिट, 3000 का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट में भी 1500 का यहाँ प्रॉफिट होता है, फिर 1500 का फिर प्रॉफिट हो जाता है, सेकंड ट्रेड में लगभग 3000 फिर प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर फिर 1500 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है पहले ट्रेड में, और दूसरे में ही 1500 का प्रॉफिट हो जाता है, 3000 प्रॉफिट होता है। तो यहाँ लगभग 3 चौक 12,000 का यहाँ प्रॉफिट होता है, 1500 रुपये का यहाँ पे लॉस होता है। पूरे वीक में आपको 12,000 माइनस 1500 बराबर 10,500 रुपये का प्रॉफिट होगा पूरे वीक में। ठीक है, अब इसमें से ट्रेड चार्ज आएंगे 10, क्योंकि एक दिन में 2 ट्रेड होंगे तो लगभग 10 आपके ट्रेड चार्ज हो जाएंगे। तो लगभग 12,000 में से 10,500 लेस होने के बाद 10,500 में से 600 रुपये कम करके आपको 9,900 रुपये का नेट प्रॉफिट होगा इस वीक में, तीसरे वीक में। फिर हम आ जाते हैं चौथे वीक पर। चौथे वीक में पहले ट्रेड में 1500 का प्रॉफिट, दूसरे में ही 1500 का प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट में 1500 प्रॉफिट, अगले में ही 1500 का प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट डे 1500 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन एक में यहाँ पर आपको लॉस हो जाता है, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा नेट यहाँ पर 750 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे 1515 प्रॉफिट हिसाब से दोनों दिन 3,000 के प्रॉफिट। नेक्स्ट यहाँ 1500 का प्रॉफिट, फिर यहाँ 1500 प्रॉफिट, ओवरऑल 3,000 रुपये का प्रॉफिट डे प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ 1500 का प्रॉफिट और यहाँ भी 1500 प्रॉफिट, ओवरऑल डे प्रॉफिट 3,000। तो यहाँ लगभग 12,750 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा वीक का, पूरे वीक में। अब इसमें से ट्रेड चार्ज कम करेंगे, 600 रुपये ही यहाँ पर ट्रेड चार्ज रहेगा। 12,750 में से 600 रुपये ट्रेड चार्ज कम करके 9,900 रुपये नेट प्रॉफिट यहाँ पर रहेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि पूरे मंथ में, जैसे कि ये पहला वीक है, फिर ये सेकंड वीक, ये थर्ड वीक और ये फोर्थ वीक, 4 वीक में हमको प्रॉफिट कितना होता है ओवरऑल पूरे मंथ का। तो अब हम देख लेते हैं पूरे मंथ का प्रॉफिट। यहाँ पर यहाँ देखिए पूरे मंथ के हिसाब से फर्स्ट वीक में 7,650 रुपये का प्रॉफिट, सेकंड वीक में 7,650 रुपये का प्रॉफिट, तीसरे वीक में 9,900 रुपये का प्रॉफिट और चौथे वीक में 9,900 रुपये का प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट हो जाता है 35,100 नेट प्रॉफिट पूरे मंथ का आपका हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट होता है पूरे मंथ का 35,100 रुपये। तो तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आते हो जब आप अपने रिस्क पर ट्रेड को काट देते हो। तो लॉस जो होते हैं, चाहे 750 के जैसे लॉस हुए हैं जो भी, तो आप ट्रेड को लॉस में काटते हो और रिस्क के अकॉर्डिंग जो रिवॉर्ड है 1500 रुपये यानी 1:2, इसके लिए आप वेट करते हो तो आपको पूरा मिलता है आपको, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आते हो। ठीक है, तो ये था हमारा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कि हम कैसे रिस्क रखें अपना और कैसे रिवॉर्ड तक रोकें और रिवॉर्ड लेकर ही उसमें से निकले हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आते हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो रिस्क रिवॉर्ड की जो होगी उस पर बात करेंगे। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।